नमस्कार फरीदाबाद, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं डी न्यूज। हम मौजूद हैं सेक्टर 15 भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित हैं फरीदाबाद के भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री मूलचंद मित्तल जी। आज हम बात करेंगे बहुत ही चर्चित विषय में वक्फ बिल के बारे में और फिर हम बात करेंगे जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं वो कब तक कंट्रोल में आएंगी। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आप जनता को अपने बारे में कुछ बताइए सर। मैं बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और दायित्ववान कार्यकर्ता रहा हूं। अभी कुछ समय पूर्व तक मैं भारतीय जनता पार्टी जिला फरीदाबाद का महामंत्री था और इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यही मेरा परिचय है। एक लंबा अरसा आपने जो है पार्टी को दिया है, लगभग 50 साल आपको पार्टी में पूरे होने को आए, क्या बताना चाहिए? मैं लगभग 1977 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ये समय बीता है। ये मेरे लिए बहुत ही आनंद देने वाला आनंद का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और देश के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जो लोग सरकार में हैं वो सरकार के माध्यम से और लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो निष्पक्ष रूप से समाज की सेवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य का विषय है और संतुष्टि का विषय है। सर, आजकल वक्फ बिल करके बहुत ही चर्चा में है ये विषय। बहुत से लोगों को जानकारी भी है, कुछ को आधी जानकारी है, कुछ को नहीं भी पता। तो पहले तो हम चाहेंगे कि आप वक्फ बिल के ऊपर कुछ प्रकाश डालें, बताएं कि एक्चुअली में ये है क्या और इसके क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं। तुली जी, देखिए, वक्फ का जो अर्थ है ये एक अरबी शब्द से आया हुआ। वक्फ का अर्थ है दान, किसी संपत्ति का दान, किसी जमीन का दान। ये मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ये शब्द आया और 1995 में एक वक्फ का कानून बना। वो जो कानून है वो बहुत समय से 1995 से देश के अंदर लागू था। 2013 में जब 2014 के लोकसभा चुनाव होने थे उससे 25 दिन पूर्व इस कानून में बदलाव किए और रातों रात मुसलमानों की वोट पाने के लिए दिल्ली का जो लुटियंस जोन है उसकी लगभग 123 बेशकीमती संपत्तियां कांग्रेस ने वक्फ को दे दी। जो वक्फ एक्ट का उद्देश्य है वो जो मुस्लिम समाज का गरीब तबका है उसकी सहायता करना, उस मुस्लिम समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की व्यवस्था करना। लेकिन वो जो वक्फ कानून जो चल रहा था उसका लोगों ने दुरुपयोग किया। जो लोगों ने वक्फ को जो दान की संपत्ति, उस संपत्ति को लोगों ने वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर, जो वक्फ बोर्ड बने हुए थे, अपने निजी इस्तेमाल के लिए उसका दुरुपयोग किया। ऐसी ऐसी वक्फ की संपत्तियां हैं। एक 5 स्टार होटल जो मात्र 12,000 रुपए साल की लीज के ऊपर और किसी प्राइवेट पार्टी को दे दिया। विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन चलाया था कि जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है वो उनसे जमीन दान में लेकर जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको दी जाए। लेकिन जो ये वक्फ का कानून है इसका उपयोग लोगों ने एक भू कब्जा, जमीनों पर कब्जा करने के लिए किया। किसने किया सर? ये मतलब ये जो वक्फ जो बोर्ड है उसका जो मैनेजमेंट कर रहे थे
या जो प्रभावशाली लोग थे, राजनीतिक लोग थे मुस्लिम समाज के, और उनके साथ कल्याण से इन संपत्तियों को औने पौने किराए पर दिया, अपना कब्जा किया। इस तरह का दुरुपयोग इन संपत्तियों का हो रहा था। इसलिए ये 2024 में सरकार ने ये निर्णय किया कि इस कानून को बदला जाए। सरकार ने पहले अपने स्तर पर इस कानून में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, वो सरकार के स्तर पर, फिर एक संसदीय समिति बनाकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको ये बिल सौंपा। उस संसदीय समिति ने इस पर गहन विचार विमर्श किया। सरकार ने अपने स्तर पर देश के लोगों से इसमें सुझाव मांगे। लगभग 1 करोड़ सुझाव इस बिल के मसौदे के ऊपर सरकार को प्राप्त हुए। तब इस बिल को सरकार ने संसद में इंट्रोड्यूस किया और एक ऐतिहासिक दिन था 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल को संसद में इस बिल को पास किया। 4 अप्रैल को ये बिल राज्यसभा में पास हुआ और 5 अप्रैल को भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बिल को अपनी स्वीकृति प्रदान की और ये बिल कानून बन गया। जहां तक इस बिल के जो मुख्य प्रावधान हैं, जो पुराने बिल में जो कमियां थी, जिसके कारण जो वक्फ की संपत्तियां थी, उनका कौन थे आप बोर्ड के, कौन मेंबर्स थे और क्या कमियां, जैसे आपने बताया भी कमियां थी, तो कमियां क्या थी और बोर्ड मेंबर्स कौन थे? देखिए, बोर्ड मेंबर्स तो जो राज्य सरकारें हैं, वो जो वक्फ बोर्ड का जो गठन है वो करती थी। वो बोर्ड मेंबर्स वर्षों से चले आ रहे थे और क्योंकि वक्फ का जो कानून बना हुआ था, उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करके वो आपस में मिलीभगत कर उन संपत्तियों का दुरुपयोग समाज के, जो मुस्लिम समाज के जो गरीब तबका है उसके लिए उपयोग न करके वो अपने निजी स्वार्थों गया था। वो निचले तबके के लोगों के लिए बनाया गया था, मुस्लिम समाज के। देखिए, और वक्फ उसका जो उसके लिए यूज ना करके वो निजी लाभ के लिए उसका उपयोग हो रहा था। मैंने जैसा आपको बताया कि वक्फ का जो अर्थ है वो है दान, किसी भी संपत्ति का दान। और वो जो वक्फ कर दी जाती है उसको अल्लाह की संपत्ति मान लिया जाता है और अल्लाह की जो संपत्ति है उसका जो उपयोग है वो मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लिए, चाहे वो धार्मिक, चाहे वो शिक्षा देने का हो, चाहे गरीब बच्चों की एजुकेशन का हो, चाहे जो मुस्लिम समाज का जो गरीब तबका है उनको उनकी परवरिश करने का हो, उसके लिए उसका उपयोग होना चाहिए, जो नहीं हो रहा था। जो नया कानून है उसमें देखिए सबसे बड़ा जो परिवर्तन है, वो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि इसमें गैर मुस्लिम व्यक्ति भी इसमें बोर्ड के मेंबर होंगे। एक परिषद होगी, जो वक्फ परिषद है वो केंद्रीय स्तर पर होगी और जो वक्फ बोर्ड होगा वो राज्य स्तर पर होगा। जो परिषद है जो केंद्र के स्तर पर होगी उसमें 22 टोटल मेंबर होंगे और जो राज्य के स्तर पर वक्फ बोर्ड होगा उसमें 2 सदस्य होंगे। लेकिन उसमें केवल मुस्लिम सदस्य ना होकर जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं, चाहे वो बड़े राज्य के स्तर के बड़े सरकारी अधिकारी हों, वो भी उसके मेंबर होंगे। और इसके अतिरिक्त जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसमें केंद्रीय परिषद में भी और राज्य वक्फ बोर्ड में भी 2 महिला सदस्य इसमें रहेंगी। अभी तक जो वक्फ बोर्ड बना हुआ था उसमें जो मुस्लिम समाज के दूसरे वर्ग हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, अहमदिया मुसलमान हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये जो केंद्रीय परिषद और जो वक्फ बोर्ड जो नए कानून आने के बाद जो बनेगा, उसमें जो मुस्लिम समाज के सभी वर्ग हैं, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, चाहे वो पसमीदा हैं, चाहे वो अहमदिया हैं, उन सभी का समावेश इस वक्फ बोर्ड में और परिषद में होगा। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि इसकी निगरानी का कोई तंत्र इसमें नहीं था कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, कि जो काम वक्फ बोर्ड कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म इस नए वाले एक्ट में किया गया है। तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण
परिवर्तन इसमें हुआ है, इससे एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो इसकी वर्किंग है, जो मैनेजमेंट है, वक्त के पास आज के दिन लगभग 8,72,000 संपत्तियां हैं पूरे देश के अंदर, जिनकी संपत्ति अरबों अरबों रुपए में है, जिनकी जो मूल्य है वो अरबों अरबों रुपए में है। तो इसका जो मैनेजमेंट है, जो इतनी बहुमूल्य संपत्तियां हैं, उनका जो मैनेजमेंट है उसमें पारदर्शिता आएगी, उसमें निगरानी बढ़ेगी और उसमें अच्छे लोग, जैसे जो मैंने आपको बताया, जो परिषद बनेगी और जो बोर्ड बनेगा उसमें हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज होंगे, उसमें बार काउंसिल के मेंबर होंगे और जो उसमें समाज के जो एमिनेंट लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे वो दूसरे वर्ग के हों, उनका भी उसमें समावेश होगा। तो ये अब ये सरकारी बोर्ड होगा कि गैर सरकारी बोर्ड होगा? ये सरकारी बोर्ड नहीं होगा, ये उसी तरह से गैर सरकारी बोर्ड होगा जो उस एक्ट के अंदर लिखा गया है। लेकिन इसमें सरकार का जो निगरानी तंत्र है, और भी बहुत सारे बोर्ड हैं, आप देखेंगे बहुत बोर्ड बने हुए हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें जो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो सरकार का जरूर होगा। एक और महत्वपूर्ण जो इसमें जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बात करेंगे, जो परिषद है, जो केंद्रीय परिषद है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पारदर्शिता और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा, और जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें वो राज्य सरकारें अपनी तरफ से जो 2 नुमाइंदे, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो नुमाइंदे होंगे, वो राज्य सरकार उसमें नामित करेगी। अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जनता को, तो आरटीआई लगा सकते हैं उसमें? देखिए, आरटीआई के बारे में अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये बोर्ड है और तो आरटीआई लगा के भी जानकारी हासिल की जा सकती है, बट मैं इसके बारे में अभी पूर्णतः आश्वस्त नहीं हूँ कि भी ये केंद्रीय परिषद और जो बोर्ड है ये आरटीआई के तहत आएगा या नहीं आएगा। अभी तक आपने बताया कितने लाखों प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा हुआ पड़ा है, वो कैसे वापस आएगी? इसमें एक परिवर्तन, देखिए, ये कहा है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, अभी तक जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उनको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका सर्वेक्षण करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो प्रॉपरली वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। जो आगे की प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टियां अभी भी जो डिस्प्यूटेड हैं, जिनके बारे में पता नहीं है ये वक्फ की प्रॉपर्टी के नहीं है। कई बार देखिए, एक और परिवर्तन जो इसमें हुआ है उसका नाम है, अभी तक क्या होता था, वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये होता है 50 साल से अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी के बाद में की तरह उसका इस्तेमाल होता चला आ रहा था कि भी ये इस्तेमाल हो रही है वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन से ये साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी दान में दी गई थी और उसकी फर्दर रजिस्ट्रेशन और उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। कुछ लोगों का इस तरह का बात था कि साहब 6 महीने में तो सभी जो प्रॉपर्टीज है उनका सर्वेक्षण पूरा नहीं हो पाएगा, तो जो ट्रिब्यूनल है, अभी एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में, वो ट्रिब्यूनल पे जाते हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो अंतिम फैसला माना जाता है। नए कानून में ये प्रावधान किया गया है कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है उस प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में डिस्प्यूट है, और ट्रिब्यूनल का फैसला अगर दूसरा पक्ष उसको नहीं मानता है। ट्रिब्यूनल अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में यह राय देता है कि इसका जो ओनरशिप है उसका डिसीजन करने में अधिक समय लगेगा, तो ट्रिब्यूनल जो जिला कलेक्टर है वो उसके लिए अधिक समय अलाउ करेगा उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मेन माने कि जो वर्क बिल है, वर्क कोड है, वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, मेन बात का नहीं आया। जो ये जो लूट, एक तरह से जो धनाढ्य लोगों के लिए जो मिली भगत से जो लूट हो रही थी उस, और आप देखेंगे कि 4 साल के अंदर, जैसा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर कहा कि अगले 4 साल में जो देश की बेहतरी चाहने वाले जो मुसलमान हैं
वो ये महसूस करेंगे कि जो ये एक्ट है इसने मुसलमानों का बहुत भला किया है। इसमें एक प्रोविजन ये भी किया गया है कि उस संपत्ति का वक्फ मतलब दान नहीं किया जा सकता जिससे किसी तलाकशुदा महिला का या किसी जो विधवा महिला है या जो यतीम बच्चे हैं, जो बच्चे यतीम हैं, उनकी जो संपत्ति है अगर उनका हिस्सा है उसमें, उसका आप वक्फ नहीं कर सकते, उसको दान नहीं कर सकते, उनके राइट्स उससे इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी कुर्तियां नया जो बिल बन रहा है, अमेंडमेंट जो मिला है, उसके अंदर से हिसाब से प्रोटोकॉल अब डिजाइन किए जा रहे हैं, अब डिजाइन कर दिए गए हैं, कर दिए गए हैं और अब वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। उससे जो मुस्लिम समाज के, देखिए ये मुस्लिम समाज के लिए है, ये किसी दूसरे वर्ग के लिए नहीं है वक्फ एक्ट। ये मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं जिनको जरूरत है, उनका इससे फायदा होने वाला है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे विधवाएं हैं, चाहे गरीब लोग हैं, बहुत बड़ा फायदा, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां वक्फ में हैं, उन सबका फायदा देश के करोड़ों मुसलमानों को होने वाला है। इसलिए जो तरक्की पसंद मुसलमान हैं, उन्होंने सब मुसलमानों ने इस एक्ट का स्वागत किया है। और आज चाहे आप अखबारों में देखें, जो पढ़ा लिखा जो समाज है, जो शिक्षित समाज है मुसलमानों का, वो इसका खुले दिल से इसका स्वागत कर रहा है। ये दो सोच बनी हुई है मार्केट में, कोई तो इसके फेवर में है, कुछ खिलाफत में है, ऐसे। ये केवल खिलाफत में वो लोग हैं या तो जो इस वक्फ की संपत्ति को लूट रहे थे, या दूसरे जिनको अपने जो मुस्लिम वोट हैं उनके बढ़ जाने का खतरा पैदा होता है, इसलिए वो मुसलमानों के रहनुमा बनकर, मुसलमानों के शुभचिंतक बनकर कि हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, ये सारी संपत्ति सरकार कब्जा कर लेगी। सरकार किसी संपत्ति को कब्जा नहीं करेगी। जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति रहेगी, लेकिन सरकार ये जरूर देखेगी कि वक्फ की जो संपत्ति है उसकी लूट खसोट ना हो। तो ये तो बात रही वक्फ बोर्ड की जी। अगर वक्फ बोर्ड और बिल के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन बात करते हैं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। कहीं तो सरकार कहती है कि भाई कम होंगी, लेकिन आप देखें कम तो बहुत दूर की बात है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सीएनजी भी निकाली गई थी टाइम पे, बड़ी सस्ती थी, लेकिन वो भी अब डीजल पेट्रोल के रेट पे आ चुकी है। और अभी एलपीजी के रेट भी 50 रुपये बढ़ गए हैं, सुनने में आया। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए तुली जी, 50 रुपये कल एलपीजी सिलेंडर, आप याद करें ये 50 रुपये बहुत दिन के बाद बढ़ाए हैं। और उसमें भी जो आयुष्मान जो अपना उज्ज्वला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिलता है वो केवल 553 रुपये का है अभी भी। अगर पूरे संसार में महंगाई बढ़ती है तो उसका असर भारत के ऊपर आना भी अवश्यंभावी है। आपको पता है जब से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक टैरिफ वार चल रही है, पूरा संसार उससे प्रभावित है। चीज़ों को सेटल होने में कुछ समय लगेगा और इसलिए मात्र 50 रुपये एलपीजी का बढ़ा देना, इससे मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी कोई महंगाई के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। अभी भी भारत में दूसरे मुल्कों की अपेक्षा, चाहे आपका हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो चाहे दूसरे देश हो, सभी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे हैं और भारत का आम नागरिक बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केवल ना आम नागरिक का स्वाभिमान बढ़ा है, उसका मान बढ़ा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने का जो स्तर है, उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। सुना भी, देखा भी आपने, और इस तरह के मुद्दे हम समय समय पर आपके सामने ला सकते हैं और हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने मुद्दे रख सकते हैं जो अगली बार हम जो है उनको भी जो है आपके सामने लेकर आएंगे। और लाइक करें, फॉलो करें DIN न्यूज़ को। मैं कुणाल तुली, फरीदाबाद से। नमस्कार।